नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और हमारे जयपुर व्यापार महासंघ के संरक्षक तथा गोपालपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान पवन गोयल जी से। पवन गोयल जी एक धार्मिक और सामाजिक कार्य करने में भी अपने आप का मन शांत मानते हैं। एक बार बताइए, जिस हिसाब से आज कोविड-19 के बाद में व्यापार की स्थिति हुई है, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए कि कोविड से पहले सारी चीज़ें बहुत सुचारू रूप से आराम से सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक कोरोना महामारी फैली और लॉकडाउन हुआ तो कोई भी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था। ये महामारी ऐसी थी कि लाइक पेंडेमिक था एक तरह से, तो अचानक इसको लॉकडाउन करना पड़ा और कोई उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, तो सारी चीज़ें एकदम ठप हो गई। चलती यूनिट, चाहे से औद्योगिक की बात करें, व्यापार की बात करें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सारी चीज़ें एकदम बंद हो गई थी, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो एकदम कोई चीज़ बंद होती है और अचानक आप घर बैठ जाते हैं तो उसकी स्थिति तो बहुत बुरी होती है। और ये जो लॉकडाउन चला, ये भी बहुत लंबे समय तक चला, जिसकी उम्मीद नहीं थी। हम पहली बार जब सुन रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कहा कि भाई इसको 21 दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे, तो 21 दिन अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की कि साहब 21 दिन में हम इसको हरा लेंगे, तो सब लोगों का एक मानस बन गया था कि कोई बात नहीं, 21 दिन जैसे तैसे हम चला लेंगे। तो व्यापार भी बंद रहा, जितना जिसके पास जो बैकअप था, क्योंकि इतनी जमा पूंजी होती है महीने 2 महीने की, उसके बाद हालत हो जाती है ख़राब। फिर 21 दिन के बाद भी स्थितियाँ कंट्रोल नहीं आई और वो बढ़ती चली गई, और तो फिर सेकेंड लॉकडाउन आया, फिर थर्ड आया और 2 महीने तक ही खिंचता चला गया। तो उसके बाद बैकअप भी ख़त्म हुआ, आदमी भी अवसाद में आया, टेंशन में आया, व्यापारियों को भी 10 तरह की समस्याएं रही, स्टाफ की रही और बैंक ब्याज की भी रही, लेने देने की, मतलब बहुत ही विकट और भारी समस्या जो है आम जन में ही रही। चाहे से वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे नौकरी पेशा रहा हो, चाहे से व्यापार का रहा हो, चाहे औद्योगिक रहा हो, या कोई भी धार्मिक गुरु रहे, या कोई भी किसी भी वर्ग का रहा हो, इस कोरोना में सभी इफेक्टेड रहे। जिस प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख करोड़ की एमएसएमई की घोषणा की थी और उसके बाद में अभी परसों उन्होंने घोषणा की कि 5 महीने का राशन और दिया जाएगा, 5 किलो चना और गेहूँ और 1 किलो चना, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, ये जो घोषणा हुई थी 20 लाख करोड़ की, ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और विकट परिस्थिति में घोषणा की, तो सबको लगा कि 20 लाख करोड़ है, इसका मतलब सब लोगों ने कैलकुलेशन किया कि भाई अपने पास कितना आ रहा है। तो 15,000 से 20,000 सब लोगों को लगा कि हर प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, जो एक जर्नल एक चीज़ होती है कि यार 20 लाख करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन जैसे ही अगले दिन और सेम डे पता चला कि ये कुछ भी नहीं था, कि आप इसमें पुराना भी जोड़ रहे हैं, कोविड से पहले कोई स्कीम आपने दी थी उसको भी जोड़ रहे हैं, और सिर्फ आप इंडस्ट्री या व्यापार में भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ब्याज ले सकते हो, और जो आपकी EMI है वो सिर्फ डेफर करेंगे, हम माफ़ करेंगे, और इस तरह का एक पुलिंदा बना दिया इसने 20 लाख करोड़ का। जबकि होना ये चाहिए था कि जो पैसा ख़त्म हो गया, जो 2 महीने या 3 महीने घर में बैठा रहा, सारे साधन और व्यापार सब बंद हो गए, तो एक बार एक रिलीफ जो था, MSME हो, चाहे से गरीब व्यक्ति हो और मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, उसको कुछ ना कुछ नगद राहत अगर दी जाती तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता, अर्थव्यवस्था में भी उसका संचार होता। और आज हम बात करते हैं 20 लाख करोड़ की, तो आप मेरे को बता दो किसी के पास भी अगर कुछ 2 पैसे भी मिला हो तो। आज इंडस्ट्री है, उसकी भी हालत बिल्कुल ख़राब हो, कैसे चला रहा है? चला ही नहीं पा रहा। व्यापार में देख लो, मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, 100 बाज़ार हमारे अंडर में हैं और मैं उसका संरक्षक हूँ। एक एक व्यापारी से रोज़ मेरी बात होती है, चाहे वो किराए को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो, चाहे से उसकी उधारी नगद की बात करें, जो स्टॉक था वो भी डेड हो चुका है उसका। तो कहने का मतलब है इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, लेकिन राहत कहीं उसको दिखाई अभी कहीं नहीं दे रही। हम तो ये चाह रहे थे कहीं ना कहीं जो भी ये छोटे बड़े व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं नगद राहत मिलती है, और राहत मिलती है तो देखो अर्थव्यवस्था चलती। अब ये पहिया चलना चाहिए, अब वो डिपेंड करता है कि सरकारें किस तरह से उसको सोचती है। लॉकडाउन में आपने बहुत कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, क्या क्या कार्य किए, थोड़ा विशेष बताएंगे? देखिए, अचानक लॉकडाउन हुआ तो एक डर तो था सभी में कि यार कोविड है, अपने घर में रहें। लेकिन 1-2 दिन बाद ही जिस तरह से फ़ोन मेरे पास आए कि ये सब चीज़ें बंद हो गई, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, और जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे, सुबह कमाते थे, शाम को खाते थे, उनकी हालत ये हो गई कि उनके पास खाने का 1 दिन का भी साधन नहीं था।
जब फ़ोन आने लगे तो हम लोगों ने एक समूह बनाया कि हम किस तरह से मदद करें। फिर मैं गोपालपुरा बाईपास पे होटल सफारी से हमने लगभग 400 से 500 पैकेट डेली बना के यहाँ डिलीवर किए, क्योंकि अब मेरे यहाँ तो स्टूडेंट का हब है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो चलो निकल गए, लेकिन फिर भी 150 से 200 स्टूडेंट यहाँ फंस गए, न रेस्टोरेंट न कुछ। तो उनके लिए हमने ये कहा कि भाई 2 महीने तक जब तक आप यहाँ हैं अपने यहाँ से आप खाना ले जाइएगा। उसके बाद भी हम कॉलोनियों में, बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में खुद गए। हमने व्यवस्था भी की कि वहाँ किस तरह से फूड पैकेट्स बंटवाने। हमने बहुत सारे किट भी दिए उनको, जो एक परिवार थे जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं था। सड़क के किनारे बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिनके पास कोई माध्यम नहीं था। हमने अग्रवाल कॉलेज से अग्रवाल समाज को साथ लेते हुए 3500 पैकेट हमने 2 महीने तक वहाँ से बांटे, और फूड पैकेट भी वहाँ से दिए। हमने काणोता फैक्ट्री एरिया हीरावाला है, वहाँ से लगभग 20,000 पैकेट रोज़ वहाँ से हमने बांटे, जितना हम कर सकते थे। प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ बाईपास से निकले तो उनको हमने, मतलब इतनी भीषण गर्मी में उनके पास पहनने को चप्पल नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने की कोई साधन नहीं, तो हमने भी यहाँ कैंप लगा के उनको चप्पलें भी मुहैया कराई, पानी की व्यवस्था की, खाने की भी, और जो नगद की सुविधा भी हम कर सकते थे वो भी की हमने। जिस हिसाब से लॉकडाउन में होटल इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, तो उसमें अब आपको राज्य सरकार से होटल इंडस्ट्री के लिए क्या रिलीफ की उम्मीद है? देखिए, राजस्थान एक टूरिस्ट स्टेट है, और यहाँ पर्यटन से बहुत राजस्व की बात करें, व्यापार की बात करें, तो राजस्थान में बहुत बड़ा एक टूरिस्ट हब है यहाँ। और सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी है तो पर्यटन व्यापार पे ही पड़ी है, चाहे होटल की बात करें, ट्यू ट्रेवल्स की बात करें। तो इसमें क्योंकि न तो बाहर का भी टूरिस्ट आ रहा है, न इंटर स्टेट का आ रहा है, न कोई बैंक्वेट्स में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पार्टी हो रही है, सब पे अभी एक पाबंदी लगी हुई है। जबकि होटल इंडस्ट्री ने कोविड में भी खूब मदद की जितनी वो कर सकते थे, क्योंकि आज हम रोज़गार की बात करें तो होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ा रोज़गार देती है। और राजस्व की बात करें तो इससे भी बहुत काफ़ी राजस्व स्टेट को मिलता है। लेकिन इस कोविड में हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। आज मैं बात करूं तो 50% होटल तो बंद हो चुके हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे बड़ी होटल हो, छोटी हो, मंझोली हो, मध्यम हो, वो बंद हो चुकी। और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसको कॉमर्शियल माना है होटल्स को, जबकि हमारी लंबे समय से मांग है कि इसको औद्योगिक का दर्जा दिया जाए। जो उद्योगों को रियायतें और सुविधा मिलती है वो होटल को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि होटल्स के जो है ओवरहेड खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहे से हम सैलरी की बात करें, बिजली की, पानी की, और दुनिया भर के लाइसेंस होते हैं, उनकी फीसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा, अगर होटल नहीं भी चले तो भी वो खर्चे हमारे कंटिन्यू रहते हैं। आज बिजली की बात करें तो हमारा सब लोगों ने कम से कम 100 किलोवाट, 50 किलोवाट, 150 किलोवाट के कनेक्शन ले रखे हैं, और उनका जो बिल आता है, फिक्स चार्जेस बहुत ज़्यादा है। कोविड में भी एवरेज हर होटल का लाख रुपए के आसपास हुआ, जबकि धंधा 1 रुपये का भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त होटल इंडस्ट्री को राहत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चाहे से इसके जितने भी लाइसेंस फ़ीस हैं वो 1 साल के लिए माफ़ की जाए, और जिनकी भी EMI चल रही हैं, ज़्यादातर होटल सब बाज़ार से और बैंकों से ब्याज लेके ही चला रहे हैं, और 1 साल की कम से कम उनकी ब्याज भी माफ़ किया जाए, और इसको औद्योगिक का दर्जा दिया जाए, और 2 महीने का कम से कम जो बिजली का है उसका जो हमारे फिक्स चार्जेज है उसको भी माफ़ किया जाए। तो कहीं ना कहीं फिर होटल सर्वाइव करेगी, और उम्मीद है सब कुछ चलेगा। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मदद की उम्मीद है, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, होटल को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए। अब ये तो है नहीं बस रोडवेज हो, ये बस ऑपरेटर की तरह चाबियाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा हो, 10% कारोबार रह गया है सारा का सारा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त होटल को बहुत ज़्यादा मदद की आवश्यकता है, नहीं तो अभी 50% बंद हुए, नहीं तो 25% और तैयारी में।